हेलो बच्चे लोग, कैसे है? सब बढ़िया? कैसे है यार? सब बढ़िया। आई होप तुम लोग अच्छे से होगे, है ना? तो पुराने वाले वीडियो में यार मैंने तुमको कुछ बताया था। क्या बताया था, याद आ रहा है? याद करो। कुछ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। पुराने वाले वीडियो में मैंने तुमको बताया था डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, ठीक है? जिसमें से मैंने तुमको एक ग्राफ बताया था, ठीक है? ग्राफ बताया था, फिर ग्राफ में तुमको ना रेट कैसे फाइंड करना है उस चीज़ के बारे में बताया था। रेट कैसे फाइंड करना है, अब रेट क्या होता है? रेट वही यार जो dy/dx था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। याद तो आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा ही होगा, ऐसे भी तो नहीं है कि एकदम मुंह उठा के बैठ गए, है ना? तो आ तो रहा होगा, इतना तो है। अगर देखे होगे तो पुराने वाली वीडियो को, नहीं देखे तो देख लो, ठीक है? तो उसमें क्या क्या है कि मैंने तुमको एक ग्राफ दिया है ना, उसका मैंने तुमको रेट कैसे फाइंड करना है उस चीज़ के बारे में बताया हूँ। और उसमें रेट जो है dy/dx फॉर्म में फाइंड करना है। और उसमें हम डेल्टा x एक छोटा सा लेंथ लेकर उसको हम जो रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो उसके वो डिपेंडेंट जो फंक्शंस होता है, जैसे कि वहाँ y था, ठीक है? उसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और या फिर उसका हम बोल सकते हैं कि रेट फाइंड करते हैं उस चीज़ का, ठीक है? जैसे वहाँ वाई था, तो अगर देखे नहीं होगा तो एक बार देख के तुम लोग उसको समझ लेना। तो आज की इस वीडियो बेसिकली वो चीज़ नहीं है। आज की इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि जो मतलब बताऊंगा मतलब यहाँ एक एग्जांपल दिया है, उस चीज़ को समझाऊंगा कि कैसे उस चीज़ को यहाँ सॉल्व किया गया है। अगर तुम बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट बाकी ये है उस वो एग्जांपल, ठीक है? तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप तुम लोग को समझ आएगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ दिया क्या पहले वो बता रहा हूँ। यहाँ फाइंड करने ये बोला है कि आपको dy/dx फाइंड करना है, और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दिए हैं, और यहाँ एक ग्राफ भी दे दिया, मतलब यहाँ एक पैटर्न दे दिया है, ठीक है? इसमें आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, उसमें आपको उनके dy/dx फाइंड करना है। अल्टीमेटली ये रेट ही फाइंड करने बोल रहा है। तो dy/dx को तो हम रेट बोलते हैं भाई साहब, पिछले वाली वीडियो में, है ना? तो अल्टीमेटली ये कि वो क्या बोल रहा है कि आपको इसको रेट फाइंड करना है, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला है, ठीक है? तो यहाँ जैसे तुम लोग ग्राफ देख पा रहे हो, ग्राफ में क्या दिया है कि यहाँ एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यू दें। सपोज एक्सिस का नाम नहीं दिया, वो बात अलग है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना? मान लेते हैं ना यार, मैथ्स वाले हैं, मान सकते हैं, ठीक? ओके। तो अपन को दिया है कि सॉरी, अपन को दिया है कि पॉइंट 2 पर फाइंड करना है, और पॉइंट 6 और पॉइंट 10, इन पर ही हमको dy/dx फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस में पॉइंट 2 ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ ले लिए। अब पॉइंट 2 तो ले लिए, अब देखते हैं कि यहाँ से जब हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो कर्व की किस पॉइंट पर 2 लाई कर रहा है, ठीक है? तो 2 का जो है कर्व में किस पॉइंट पर कट कर रहा है, कर्व किस पॉइंट पर कट कर रहा है। जैसे कि यहाँ ये पॉइंट हो गया, पॉइंट ए पर कट कर रहा है, ठीक? अब पॉइंट ए है, अब पॉइंट ए का तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ 2 पर ही लाई कर रहा है, क्योंकि 2 तो यहाँ से है, यहाँ से ये 2 पर लाई कर रहा है। लेकिन भाई साहब ऊपर से भी तो कुछ है, इसका हाइट ऊपर से भी तो कुछ है, इसका मतलब ऊपर से कुछ है, इसका मतलब है कि वाई पॉइंट है ना? तो वाई का भी ये कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो वाई का वैल्यू होगा, ठीक है? यहाँ जैसे गैप दिया है, दो दो के अंतराल का गैप दिया है, ठीक है? यहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो यहाँ क्या आया कि वाई जो 2 है ए पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो हम अब क्या करते हैं, एक ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है, कुछ लोग को ये भी पता नहीं होगा, मेरे को पता है, ठीक है? कोई बात नहीं। टेंजेंट देखो बाबू, ऐसा पॉइंट होता है ना जो उस पॉइंट जिस पॉइंट पर भी हम टेंजेंट अप्लाई करते हैं या ड्रॉ करते हैं, वो उस पॉइंट को फट एकदम जस्ट छू के निकल जाता है, ठीक है? एकदम जस्ट टच करते हुए निकल जाता है, उसको भेद के नहीं निकलता है। ध्यान रहे, भेद के नहीं निकलता, उसको जस्ट छूते हुए जाता है। तो वही चीज़ यहाँ छूते हुए जा रही है, ठीक है? अब ये जब छूते हुए जाता है ना, तो वो इधर का जो एक्सिस रहता है, जैसे कि यहाँ एक्स एक्सिस है, सपोज कोई और भी एक्सिस रहता है ना? जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ जिस हिसाब से दिया है, इस एक्सिस को वो कट करते हुए इधर इन्फिनिटी तक और इधर भी इन्फिनिटी तक हो जाता है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, ये जो एक्सिस है ना, इसके साथ ही एंगल बनाएगा, ठीक? एंगल बनाएगा तो एंगल जो बनाएगा वही हमको टेन थीटा मिलेगा। जब वो हमको टेन थीटा की वैल्यू देगी तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू मिलेगा। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब है कि हमको इसका रेट मिल गया। और यही चीज़ तो हमको फाइंड करना बोला है, dy/dx को निकलो, तो वही चीज़ यहाँ है ना? तो यहाँ पॉइंट ए पर आता है। अब पॉइंट ए देखो, यहाँ पॉइंट 4 है, पॉइंट 4 ए के जस्ट थोड़ा नीचे है, और पॉइंट 6 ए के जस्ट ऊपर है। इसका मतलब वही कि ए कहीं ना कहीं 5 है।
ये तो चलो 5 है, ठीक है भाई साहब 5 है, इसका मतलब इसका हाइट हमको पता चल गया। ठीक, अब तुमको क्या करेगा, इसका बेस भी तो चाहिए, है ना। बेस चाहिए तो आप इधर 2 गया है, जब इसको आप आगे ऐसे बढ़ाया तो ये -2 पर कट किया एक्स एक्सिस को। ठीक है, एक्स एक्सिस को -2 पर कट किया, तो आप यहाँ -2 से यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेना है। ध्यान रहे ये लंबाई को लेना है, ना कि ये कि यहाँ से ले ली कर्व, यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं। टेंजेंट कहाँ कट कर रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, तभी तो ट्रायंगल बनेगा यार 90 डिग्री वाला, है ना। तो आपने यहाँ ले लिया -2 ले लिया, अब -2 से जब यहाँ गए तो कितना है 2, ठीक है, उसका दूरी कितना है 2। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ और गए फिर 2 2 2 4 हो गया, तो इसका लेंथ कितना हो गया 4 हो गया। तो ये वाला ऑलरेडी 5 है। अब आपको टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए तो अल्टीमेटली क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, तो 5 ले लीजिए। बेस कितना है, यहाँ से यहाँ 4 है। अब ये ऐसा मत करना कि ये 2 से यहाँ है, यहाँ से फिर अलग है, नहीं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, ये 4 हो गया। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला, ए बी अपॉन बी सी, ये है, मतलब पहले जैसे दिया है, ठीक है, ए बी अपॉन ए यहाँ से यहाँ तक 5 है, ठीक है, बी सी इसके अकॉर्डिंग ना, ये वाला जो पिछला वाला था इसके अकॉर्डिंग यहाँ कर रहे हैं सॉल्व। ठीक, तो यहाँ है ये बी सी, ठीक, ये रहा आपका ए बी ये हो गया, ये बी सी हो गया। ए बी क्या है 5, सॉरी मैं इसको बोला था ना, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ दिया पॉइंट का तो नाम दिया है यार, यहाँ ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी कितना है 5 है, बी सी आपका 4 है, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो 0.2 पर आप लोग को पता चल गया है ना, 0.2 पर क्या आया 5/4 एट एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है, इस ये आपको क्या है टेन थीटा की वैल्यू बता रही है, यानी कि dy अपन dx आपको पता चल गया ये क्या चीज़ है 0.2 पर। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, पॉइंट आपको 6 पर चाहिए। मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ठीक, देखो पॉइंट आपको 6 पर चाहिए, 6 पर चाहिए, उसके लिए यहाँ 6 पर, ठीक, 6 पर से आपने एक डॉट लाइन यहाँ ड्रॉ किया। अब यहाँ डॉट लाइन जैसे ड्रॉ करते हो यहाँ एक आपको पॉइंट मिलता है जिसको आपने पॉइंट पी यहाँ नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट पी पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। टेंजेंट मतलब इसका मतलब ये है, टेंजेंट का ये मतलब मत समझना कि वो एक्स एक्सिस को हमेशा कट करेगा, नहीं, एक्स एक्सिस को हमेशा कट नहीं करेगा। टेंजेंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट को जस्ट छू कर निकलने वाला एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो यहाँ आपने क्या किया, पॉइंट पी है, यहाँ जैसे यहाँ 6 आप ले लिए, तो ये जो कर्व है ये पॉइंट पी पर है, पी पर कट मतलब टच करता है। ठीक, तो आपने इस पॉइंट पी पर क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ दिया टेंजेंट। अब देखोगे ये जो लाइन है एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना, अब क्या बोलूँ इस पॉइंट को, भाई साहब ये तो कुछ एंगल ही नहीं बना रहा है, ये कुछ एंगल ही नहीं है भाई। यहाँ हम क्या करें, इस केस में क्या करें, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर एंगल नहीं है इसका क्या मतलब है, एंगल नहीं मतलब जीरो एंगल है, जीरो एंगल है इसका मतलब टेन थीटा जीरो है। अगर टेन थीटा जीरो है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू जीरो है। तो 0.6 पर क्या है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, जीरो है। तो यही चीज़ तो है, ठीक है, यही चीज़ तो मैं तुमको यहाँ बताया हूँ। यहाँ टेन थीटा की वैल्यू जीरो है एट एक्स इक्वल टू 6 पर। ठीक है, अब आपको चाहिए टेन थीटा की वैल्यू आपको चाहिए 10 पॉइंट पर, तो 10 के लिए क्या है, चलो उसको भी दिखाता हूँ। अब टेन थीटा की वैल्यू देखो, टेन थीटा को सॉरी टेन थीटा बोल दिया, 0.10, ठीक है, 0.10 पर भी आपको डी वाई अपन डी एक्स चाहिए। तो पॉइंट जब 10 पर आपको चाहिए तो आपने क्या किया, यहाँ एक्स एक्स 0.10 ले लिया। ठीक है, अब आप देखा कि 0.10 पर इसमें जब हम लाइन ड्रॉ किए तो कर्व के किस पॉइंट पर कट किया, मतलब किस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट मिला आपको ये, ठीक है, डी मिला। ठीक है, आपको पॉइंट डी मिला, तो आपने क्या किया, डी में फिर से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मतलब उसको जस्ट छूते हुए छू कर निकलने वाला लाइन, है ना। तो हाँ, एक चीज़ और, छू कर निकलने वाला लाइन ऐसा होना चाहिए जो इस कर्व को कट ना करे। ठीक है, इसको जस्ट छूते हुए निकलने, एक तो ऐसा भी बन सकता है इधर से और, ठीक है, इसको भेद कर निकलने वाला, ऐसा नहीं, एक कर्व के जस्ट ऊपर ऐसे टच करके जाते हुए वाला। ठीक है, तो यहाँ आपने एक पॉइंट डी पर टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि इस तरह से कट कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है। अब देखो यहाँ मजे की बात, यहाँ आपको दो एंगल दिखिए, ठीक है, एक तो ये वाला एंगल हो गया जो कि यहाँ दिया है थीटा 2 करके, एक और दूसरा ये वाला लेगा। अब लेना कौन सा है, एंगल तो दो है भाई साहब, आप ले कौन सा वाला। तो मैंने तुमको जैसे कि इससे पहले भी जितना वीडियो बनाया उसमें मैंने तुमको बताया कि एंगल जब भी कंसिडर करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको कंसिडर करना है, ना कि क्लॉकवाइज लोगे तो ये भी है, लेकिन आपको जब भी ऐसे कुछ सवाल करते हो तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना रहता है। तो यहाँ आपने थीटा 2 ले लिया, उसका कोई वैल्यू होगा यार, यहाँ नहीं दिया है, उसको हम थीटा 2 मान लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है।
ठीक है। तो आपने यहाँ थीटा टू मान लिया। अब इसका आप क्या करोगे, इसका आप टेन थीटा फाइंड करोगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे। तो ठीक है, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कैसे आप फाइंड कर। आप यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका हाइट चाहिए। हाइट चाहिए तो हाइट यहाँ से यहाँ तक का है, ये क्या, ये हाइट आपको क्या मिला था, ए के बराबर है, मतलब ये हाइट आपका 5। अब देखो आपका जो टेंजेंट जो है यहाँ पॉइंट 14 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब 10 से इधर का यहाँ का दूरी कितना होगा, 14 से यहाँ 10 तक का 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या अल्टीमेटली क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, जो वो क्या मिलेगा 5/4, ठीक है। यहाँ इसको ऐसा मत कर देना कि यहाँ डी है, डी -10 कर दिए या तो फिर ऐसा ऐसा कर दिया, नहीं। यहाँ आपको प्रॉपर हाइट है भाई साहब, यहाँ हाइट है ये 5 है, ये आपको प्रॉपर हाइट 5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो आपका कितना होगा 4, ठीक 4 होगा।